किनका प्रश्न है, जिनका सवाल है वो हाथ उठा सकते हैं। वहां देना भैया को। गुरु ठीक, थैंक यू। राम राम। राम राम। बोलो दूसरा सवाल। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। मैं चंदौली से आई हूँ, बनारस से 30 किलोमीटर आगे से। आपकी कथा बहुत 2019 से सुन रही हूँ। उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि मैं अपने माँ बाप को हर तरह से सेवा करके निवृत्त कर चुकी। सरकारी नौकरी में रही हूँ। ऊपर वाले की कृपा से दांत उखाड़ने का काम था बहुत ईमानदारी से किया, बहुत लोगों का भला किया। ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी प्रोफेसर है। सुनो, बेटा ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतसी चौपाई। शायद जब राम जी का स्वयंवर हो रहा होता ना, उस समय राम जी को सबने देखा, उस समय की हो सकती है, कंफर्म नहीं है और मैं कंफर्म करूंगा। ये विवाह के टाइम की चौपाई है। चलो, और आपके तो ये बालकांड में ही होगी, बालकांड के आखिरी में। आपके कथा का प्रभाव इतना अच्छा रहा जी कि मैं घर पर भागवत कराई जी, गौदान भी करा चुकी जी। उसके बाद 2-3 साल बच्चों के लिए लाइफ में थोड़ा बच्चे होने की वजह से अब प्रोग्राम बनाई हूँ। कल मैं गौदान कराई हूँ यहाँ आपके आश्रम में, और एक माता को गोद ली हूँ जी। आज पूर्णिमा में भी दान कराई हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं अब हर समय नाम जप करती रहती हूँ, शाम सदाशिव या शिवाय नमः का जी। तो क्या इसका भी दान किया जा सकता है? किसका दान? नाम जप का। हाँ, नाम जपिए और नाम जप का दान करना है जी। किसको देना है? जैसे अपने परिवार में किसी को जरूरत हो। हाँ, तो दे सकते हैं। तो वो संकल्प के माध्यम से क्या भगवान को समर्पित कर दूं? उनके माध्यम से समर्पित कर दीजिए, वो उसको पहुंच जाएगी। सबके जीवन में कष्ट है, जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती हूँ। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज्यादा नियम पालन करते हैं, इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है। जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है, उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा? मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग। अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? सिंपल ये, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है। विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा,
भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव भी लाते खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया, हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, उसका जीवन तो मजे से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ। तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा लात मारा भगवान ने, भगवान को भक्त को भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता।
लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो, लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल विवाह का नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो, सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान, जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे, और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा, वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुक रहा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं? क्यों चप्पल पांव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर। एक प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही है, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? यहाँ नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में मिलेगा, बस ये श्योर है, ये कंफर्म है। बट ये नहीं कंफर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जान। गुरुजी ऐसे नहीं मारते हैं गुरुजी, नशा में ऐसा होता है गुरुजी। अरे नशा का टिटुआ दबाओ, क्या करते हो ना, क्या करते हो नशा? गुरुजी दारू ही कभी कभी पी लेते हैं गुरुजी, वो भी संगी दोस्त मिल जाते हैं तभी गुरुजी। उन्हें नालायक गधा दोस्तों को 4 जूता मारना जो तुम्हें शराब पिलाए, जी और आज के बाद शराब ना पीना। जी गुरुजी। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बच्चा है आपका? जी। क्या है बेटा बेटी? दोनों बेटा हैं गुरुजी। तो उनको भी पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? नहीं गुरुजी। थोड़ी सी पिलाया करो उनको भी। नहीं नहीं गुरुजी। काहे नहीं पिलाते? गुरुजी नहीं पीते, हम भी वैसे नहीं पीते हैं गुरुजी, छोड़ देते हैं, लेकिन क्या है ना, पियोगे तो ये बच्चे पियेंगे कि नहीं? जी गुरुजी, देखते देखते वो भी तुम्हारे वैसे कारण करेंगे। तुम्हारी पत्नी रो रही है, जी। बड़े होंगे तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे रोएंगे, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे कारण परेशान होगी, यदि है माँ तो। जी गुरुजी, माँ है। परेशान है कि खुश है? नहीं, माँ घर पे रहती है गुरुजी, हम तो बाहर रहते हैं अपने परिवार लेके। तो आपके बारे में जब माँ सुनती है कि शराब पी के बच्चा लड़ रहा है, तो माँ खुश होती होगी कि रोती होगी? नहीं गुरुजी, उनको बताते नहीं है। जब पता चलेगा तब हंसेगी कि रोएगी? नहीं, रोती है गुरुजी, पिताजी तो है ही नहीं गुरुजी। तो काहे तुम इतने लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो? गुरुजी क्या करें, ये आदत ऐसा लग गया है गुरुजी। छोड़ना चाहते हो? जी गुरुजी। तो अब पीना मत। जी गुरुजी। पियोगे शराब? नहीं पियेंगे गुरुजी। कब से नहीं पियोगे? आज से गुरुजी सब छोड़ देंगे। पक्का? पक्का गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम अब गुरुजी। शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे और गुरुजी। पिए तो? नहीं पियेंगे गुरुजी, आपके पास दोबारा आएंगे हम यहीं पर। दोबारा आना। और पत्नी इतनी अच्छी बेचारी, देखो तुम इतना मारते हो फिर भी छोड़ के नहीं गई। आजकल की लड़कियां कुछ ऐसी हैं कि जरा सा उन्हें पति कुछ कह दे तो तलाक दे देती हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डंडे लाठी गालियां सब सह रही है और तुम्हारे साथ है। इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी? जी गुरुजी। उसका सम्मान करो। जी गुरुजी। सॉरी बोलो पत्नी से। सॉरी पत्नी को पत्नी जी, सॉरी। अरे पत्नी इस तरह थोड़ी खड़ी है, पीछे खड़ी है। सॉरी पत्नी जी। अब नहीं पीना है? नहीं पियेंगे गुरुजी। पक्का वादा ना? पक्का वादा आप गुरुजी। बहुत समझदार हो, योग्य हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, जी अपनी गुरुजी। गृहस्थी बसाओ, ठीक है? जी गुरुजी। अब नहीं पीना बेटा है? जी गुरुजी। और कोई नशा है? नहीं गुरुजी, खाली तंबाकू वंबाकू यही और होता ये है गुरुजी। दोस्त लोग यदि कभी आपको बुलाएं जी तो गुरुजी। जूता लेके जाना, जी तो गधों गुरुजी। के मुंह पे 4-4 जूता मार के वापस आना, इनके संग बैठना मत। जी गुरुजी। आपका दोस्त वो लोग नहीं, आज से हमें अपना दोस्त बनाओ। जी गुरुजी। आज से हम आपके कौन? दोस्त गुरुजी। दोस्त बन जाओ हमारे, और रोज गुरुजी। कथा सुना करो। रोज कथा सुनते हैं गुरुजी, हमारे यहाँ रोज कथा आपका चलते रहता है गुरुजी। पैसे कमाते हो? जी गुरुजी। कितना? 20,000 महीने का? जी गुरुजी। अब पैसे बचाना। गुरुजी पैसा बचाते हैं, लेकिन हम अपने पैसा का भी नहीं पीते हैं गुरुजी, लेकिन वो लोग हमको पिला देते हैं गुरुजी। अब नहीं पिलाएंगे ना, अब पिलाएंगे तो क्या करोगे? वो लोग के साथ ही छोड़ देते हैं गुरुजी। साथ छोड़ना। जी गुरुजी। ठीक है, पत्नी से बात कराओ। गुरुजी मेरा ससुर मतलब ये छोटा सा भी 1.5 साल के थे तबे मतलब वो बहुत दारू पीते थे, मतलब दारू गांजा। कौन आपके ससुर जब 1.5 साल के हाँ, थे? ये 1.5 साल के 1.5 साल के थे तबे मतलब ये छोटा छोटा इनका 2 भाई, एक भाई है, एक है, 2 अब और ये एक नहीं बहन पियेंगे है। शराब, अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका दुख दूर हो गया। मगर मेरा शरीर में बहुत घाव लगे गुरुजी, मुझे लात पूरा चक जाती। अब नहीं मारेंगे ना? बोल तो रहे, पत्नी को नहीं मारना भैया, है? एक बार फिर बात कर लो, पत्नी को नहीं मारना, देखो से दर्द हो रहा है।
नहीं मारेंगे गुरुजी कभी भी। पत्नी को नहीं मारना है? नहीं गुरुजी। पत्नी को मारना नहीं बेटा है। जी गुरुजी, फिर आएंगे आपके द्वार पे गुरुजी। फिर आना। जी गुरुजी। पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, उससे लात नहीं मारते बेटा, जी उसका गुरुजी। सम्मान करते हैं। जी गुरुजी। नारी सम्मान के योग्य है। जी गुरुजी। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। जी गुरुजी। बात कराओ पत्नी से, अब नहीं मारेंगे। गुरुजी आज हम भी गलत रास्ता पकड़ लिए थे, मगर आज हमें आपको कहा था, और मेरा भगवान श्री राम की कृपा से आज हम बहुत 20 साल हो गया मेरा उम्र। चल तो आप भी शराब पीने लग गई थी क्या? नहीं, जैसे ना कि हमारा जैसे मारते थे ना तो गलत मन करे तो भाग जाए, कहाँ भाग जाए ऐसे कर रहे थे। फिर भी अभी भी यहाँ पर आए हैं ना तो यही सोच के आए कि अब इनका पास नहीं जाएंगे, इधर किधर भले भीख मांग के खाएंगे, मगर नहीं, इनके अब पास नहीं आपको जाएंगे। भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पति बहुत अच्छे हैं और अब वो ना आपको मारेंगे और ना शराब पिएंगे, ठीक है? अब अपने पति के साथ प्रेम से रहो और खुश रहो। गुरुजी इतना कर दीजिए, भगवान आप ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं कि आपको भगवान मतलब ब्राह्मण के बहुत सम्मान देते हैं, इतना भगवान करिए। सबको, भगवान तो देखो शबरी के पास भी गए ना, भगवान केवल ब्राह्मण की नहीं मेरी बहन, भगवान तो शबरी की तो छोड़ो, हाथी गजेंद्र उसने पुकारा तो हाथी की भी पुकार भगवान ने सुनी। भगवान सबकी सुनते हैं, इसलिए हम सबके दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं, आपकी गृहस्थी अच्छी चले, यही प्रार्थना है भगवान। इतना करिए, भगवान से बोलिएगा कि मेरा मन आता मन से अपना भगवान श्री राम के हो जाऊं। बहुत मन करता है भगवान की भक्ति करने के, मगर मन नहीं लगता मुझे। कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति आप जो कर रही हो, भगवान को याद कर रही हो, यही भक्ति है। बस हम भक्ति में दिन रात रम रहे हैं, हमको गलत संगति नहीं चाहिए, गलत मार्ग नहीं चाहिए। हाँ, बस। आपको गलत मार्ग नहीं मिलेगा। आप सत्संग करती रहना, कथाएं सुनते रहना, और आपका अच्छा काम जैसे सीरियल हो गया, टीवी हो गया, ये सब हमको बहुत देखने का मन करता है, फिर भी काजन का अंदर से मन करता है छोड़ दूं, बाकी छूटता नहीं है। कोई बात नहीं। सीरियल देखती हो? हाँ, कौन सा? मतलब सब देखते हैं, बाकी हम सोचते हैं अंदर से आता है कि मतलब ये गलत है, ये गलत मार्ग है, सब गलत बताते हैं, गलत दिखाते हैं। तो फिर रामायण देखा करो, कथाएं सुना करो, बाकी समय बैठ के भगवान का नाम जपा करो। आप भी कुछ काम करती हो, पैसे कमाती हो? नहीं, तोड़न बिनते हैं, गेट बिनते हैं। गेट क्या होता है ये? वो पर्दा ऊपर लगाने वाला। पर्दा बनाती हो? पर्दा पर लगाने वाला वो पूरा गेट। अच्छा, वो बनाती हो आप? हाँ। चलो अच्छा है, पैसे कमाओ, बढ़िया, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और आप खुश रहो। आप खुश रहोगी ना? आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी अब अचानक सवाल पूछने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बताइए। बहुत दूर से आया हूँ। मैं एक आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार से आता हूँ। ठीक है। अभी मुझे एक नौकरी प्राप्त हुई है, शिक्षक हूँ। तो क्या है कि मेरे ऊपर ही पूरा परिवार टिका हुआ है। मेरी आकांक्षाएं थोड़ी बड़ी हैं, जिसके कारण मैं चाहता हूं कि ये नौकरी छोड़कर प्राइवेट है सरकारी है? सरकारी है सर जी। तो पहले छोड़ो मत, पहले कोई बिजनेस सेटअप जमा लो, फिर छोड़ना। गुरुजी कहने का मतलब यह है कि ये छोड़ूंगा, मतलब इसमें तैयारी करते हुए दूसरा अगर पकड़ूंगा तो मतलब अपनी कुछ आकांक्षाएं पूरी कर पाऊंगा। क्या इच्छाएं हैं आपकी? मतलब वही मटेरियलिस्टिक थिंग, जो घर गाड़ी अच्छा सबकी जो इच्छाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वही। लेकिन समस्या यह है कि फिर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उसके लिए दूर जाना पड़ेगा। कितने दूर? मतलब इतने दूर कि मतलब परिवार के पास न रह सके। और शादी हो गई? शादी हो गई है सर जी, अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। अभी कितना मिलता है आपको? अभी 30 मिल जाते हैं, 30,000 करीब। 30,000, ठीक है। हाँ। तो आप क्या चाहते हो आगे, क्या मतलब इच्छा, अब दुविधा यह है मेरे साथ कि मतलब मैं परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहता और अपनी इच्छाएं भी पूरी करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई बीच का रास्ता बता देते। देखो ऐसा है, आप पहले ये बताओ कि आप दूर जाके क्या चाहते हो, दूर जाके क्या करना चाहते हो, पहले ये क्लियर करो। दूर जाके कोई मतलब अधिकारी पद की नौकरी, जिससे मेरी स्थिति सुधर सके, परिवार की स्थिति और सुधर सके। अधिकारी पद की नौकरी की तैयारी कर रहे हो? जी। तो करते रहो ना, फॉर्म डालते रहो, एग्जाम देते रहो, जब लग जाए तब बात कर लेंगे। अभी तब तक तो 30,000 वाली है ही नौकरी। आप इस नौकरी को करो, इससे पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो और अपने परिवार के साथ। देखो, दूर जाके 50,000 कमाने से बेहतर है कि हम 30,000 कमाएं पर परिवार के साथ रहें। परिवार के साथ रह के यदि 30,000 कमा रहे हो ना, तो आप 1 लाख रुपए कमाने वाला जो परिवार से दूर है पर कमा रहा है 1 लाख, वो 1 लाख किसी काम का नहीं है जो दूर होके कमाए। और जो पास होके 30 कमा रहा है ना, वो सही कम से कम शाम का भोजन आप परिवार के साथ बैठ के तो करते हैं, एक साथ तो रहते हैं। एक साथ रहना, परिवार में प्रेम होना, यही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो आएगा जाएगा, सारी जिंदगी कमाओगे। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। पर आगे के भी आप एग्जाम क्लियर करते रहना, आगे का भी अपना
आप साथ में इस नौकरी के साथ साइड में एक बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए निरंतर कार्यरत हैं गुरुजी। व्यापार कर सकते हो। धन्यवाद गुरुजी। आगे भी भगवान आपको तरक्की दें। राधे राधे गुरु।